हेलो एंड वेलकम टू डायनेमिक साइंस लेक्चर्स। और एमएससी सेकेंड ईयर की इस इलेक्ट्रॉनिक्स की इस लेक्चर सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर। ठीक है, हम क्या करेंगे, हाँ आगे लिख देना चाहिए, बाय यूजिंग एन ऑप एम्प। ठीक है, ऑपरेशन एम्पलीफायर का यूज करके हम क्या करेंगे, किसी भी आपके करंट सोर्स को, ठीक है, मेनली क्या होता है, ये एक मान लीजिए कोई करंट सोर्स है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एक प्लस माइनस एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते हैं, बस इतना सा बात है। ठीक है, क्या है, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर। अब क्या करेंगे हम, पहले मैं ये बता देता हूं, इसका दूसरा नाम क्या है, वो है ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। ठीक है, या फिर ट्रांस इम्पीडेंस एम्पलीफायर भी बोला जाता है। और ये क्या है, इट इज ए करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। ठीक है, कई बार एग्जाम में ऐसा भी आ जाता है कि एक करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स किस तरह से बनाया जाता है ना, बाय यूजिंग एन ऑप एम्प। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये चीज याद रखना कि ये क्या है, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, ये कैसे हुआ ये हम देखेंगे। अब क्या करेंगे, हम बनाएंगे इसको बाय यूजिंग एन ऑप एम्प। ठीक है, ये मान लो ऑप एम्प है, ठीक है, और इसमें जो आपका जो भी हम इनपुट देंगे वो इसी इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर होगा। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, नॉन इन्वर्टिंग को ग्राउंड कर देंगे सीधा, और नॉन इन्वर्टिंग को ग्राउंड कर देंगे, और जो इन्वर्टिंग है उसके ऊपर हम इनपुट देंगे, ये यहां से वी आउटपुट, ये मान लीजिए RF है। ठीक है, और जो इनपुट देंगे वो क्या देंगे, करंट सोर्स। ठीक है, वहां से कुछ इनपुट आएगा। ठीक है, ये मान लो कुछ ये इनपुट है, इसको बोल दिया मैंने I in। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर क्या होता है, ये जो करंट है I in, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट A के ऊपर, ठीक है, यहां पर क्या होगा, ये वाली जो करंट है जाने वाली IF, ये I in IF के इक्वल हो जाएगी। सही है ना, जो KCL है। अब इस इक्वल के लिए हमें जो हमारा जो वर्चुअल ग्राउंड की जो कंडीशन है, वर्चुअल ग्राउंड की जो कंडीशन है वो ध्यान में रखनी जरूरी है। सारा खेल इसी का, अभी जो आपका इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प जो आप स्टडी करते हो उसमें सारा खेल इसी का है। जब आप ये समझते हो तो बाकी काम आसान है। इसमें क्या है कि जो आपका ऑप एम्प होता है इसका इनपुट इम्पिडेंस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इनपुट इम्पिडेंस बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से जो इनपुट करंट है जो इस ऑप एम्प के अंदर जा रही है, I in ऑफ ऑप एम्प, ठीक है, ऑफ ऑप एम्प, वो क्या है, वो जीरो होती है, ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, ऑलमोस्ट जीरो, इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस इस टर्मिनल के ऊपर है वही इसी टर्मिनल के ऊपर होगा। तो इस टर्मिनल के ऊपर कितना है, जीरो। तो जो आपका VA है वो कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट। कोई दिक्कत होने भी नहीं चाहिए। अब यहां से हम क्या कह सकते हैं, इधर तो कोई करंट जा ही नहीं रहा। ठीक है, तो जो यहां पर बाय KCL आप KCL अप्लाई करते हो, किरचॉफ करंट लॉ, तब आप क्या पाते हो कि जो I in है, ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, IF के। ठीक है, सही है। अब यहां से आप क्या करते हो, I in का I in, ठीक है, ये IF किसके इक्वल हो जाएगा, IF का वैल्यू रख दो, क्या होगा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कर दो भाई। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, यहां से 0 माइनस V आउटपुट डिवाइडेड बाय RF, यही आएगा। सही, करंट की डायरेक्शन वो है। तो यहां से I in क्या लिख दोगे आप, माइनस V आउटपुट डिवाइडेड बाय RF। सही है, ठीक है। पहले अब यहां से आप अगर V आउटपुट निकालते हो तो वो क्या आता है, माइनस RF इंटू I in। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है भाई ये। ठीक है, ये फाइनल रिजल्ट है। अब मैंने क्या बोला, ये क्या करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है।
यहां से पता चल रहा है इसका आउटपुट है वो क्या है, एक वोल्टेज है, सही है। यहां पर ये जो आई इन है इसको आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। आप जितना चाहोगे आप उतना ही करंट सप्लाई करोगे यहां पर, ठीक है। तो ये जो करंट है ये आपके कंट्रोल में है, तो इसका मतलब क्या है, ये करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स बन गया है, ठीक है। अब देखो ये जो करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर है, इसका सीधा सा डेफिनेशन लिखूं तो इसका जो वी आउटपुट जो वोल्टेज है वो किसके प्रोपोर्शनल है, इनपुट करंट के, ठीक है। सीधा सा बात हुआ। जहां हमने वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर पढ़ा था वहां पर देखा था जो आउटपुट करंट है, ठीक है, वो किसके इक्वल था, इनपुट वोल्टेज की, सही है। यहां पर क्या हो जाएगा, जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट करंट के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है इसकी एप्लीकेशन की, इसका हम कुछ आगे भी करेंगे। सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशन कहाँ का यूज होती है, एप्लीकेशन, ठीक है। पहला जो है वो है फोटो डायोड, फोटो डायोड में, ठीक है। फोटो डायोड एम्पलीफायर या फिर फोटो डिटेक्टर एम्पलीफायर बोल दो, फोटो डिटेक्टर एम्पलीफायर, ठीक है। दूसरा जो है वो है मेजरमेंट ऑफ फोटो करंट, मेजरमेंट ऑफ फोटो करंट, ठीक है। तीसरा जो है वो है करंट एम्पलीफायर, एज ए करंट एम्पलीफायर, ठीक है। और जो फाइनल है वो है एनालॉग टू डिजिटल टू एनालॉग, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ठीक है। वहां पर इसका यूज होता है। अब देखो यहां पर मैं आपको एक बता देता हूं, मेजरमेंट ऑफ फोटो करंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो आपका इनपुट करंट है, ठीक है, यहां पर आप क्या लगा दो, यहां पर आप आपका कोई फोटो डायोड लगा दो, ठीक है। मान लो वो फोटो डायोड आपने कुछ इस तरह से लगाया है, ठीक है, इस तरह से ही लगाते हैं, ठीक है। फोटो डायोड, इसके ऊपर हम जो भी आपके फोटोन है वो इंसिडेंट कराएंगे। अब होता क्या, इसके अक्रॉस क्या एक करंट जनरेट होता है जिसको हमने बोला आईपीएच, ठीक है, आईपीएच। अब करना क्या है, जहां पर आई इन दिख रहा है वहां पर अब काम क्या करेगा, आईपीएच, फोटो करंट, ठीक है। तो इस केस में जो आपका वी आउटपुट आएगा वो आ जाएगा माइनस ऑफ आईपीएच इंटू रेजिस्टेंस आरएफ, सही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो करंट है इस फोटो डायोड के लिए, ठीक है, जो करंट इसने प्रोड्यूस किए, जो फोटो करंट है वो हमने किस में कन्वर्ट कर दी, वो हमने एक वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह की हमें एप्लीकेशन होती है जहां पर हमें करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। इतनी बात हुई। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि यहां पर जो आपका इसका जो सेंसिटिविटी है, ठीक है, एक टर्म होती है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होती है कि आप जैसे ही इनपुट करंट चेंज करते हो, ठीक है, इनपुट करंट में आप थोड़ा सा चेंज करते हो तो आउटपुट करंट में कितना चेंज होता है, ठीक है। सेंसिटिविटी का मतलब इतना ही है कि आप इनपुट करंट में कुछ चेंज करते हो, डेल्टा आई एन, ठीक है, तो आउटपुट में कितना चेंज होता है, ठीक है। वी आउटपुट वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो इस रेजिस्टेंस आरएफ के ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन आरएफ, ठीक है, इस रेजिस्टेंस आरएफ के ऊपर डिपेंड करेगा सीधा सा। अब बात है कि अगर आपको इसकी सेंसिटिविटी बढ़ानी है, ठीक है, अगर आपको इसकी सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो आरएफ का वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। ये जो आरएफ है वो आपको बहुत बड़ा लेना पड़ेगा, सही है, ये आरएफ, लेकिन बड़ा लेते हैं तो आप जितना ज्यादा बड़ा लेते जाओगे उतना ज्यादा दिक्कत आएगा, ठीक है, मेजरमेंट के अंदर दिक्कत आएगा। अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने सर्किट को मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। इस सर्किट को हम क्या कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। कैसे करेंगे, देखो ये जो है आपका, देखो ये तो हम वही ले लेते हैं आई इन, ठीक है। यहां पर ये जो डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, यहां पर एक बीच में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ठीक है, और इसको हम कुछ इस तरह से कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर इसको मान लीजिए मैंने बोल दिया R1 बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया R2, ठीक है।
एक करंट इसमें होगा I1, एक करंट इसमें होगा I2। ठीक है, मैंने इस तरह से मॉडिफाई किया है इसको, समझ रहे हो। ये मान लो मैं पॉइंट बोल देता हूं B, ठीक है, ये पॉइंट बोल दिया मैंने B। अब मैं क्या करूंगा, काम वही करूंगा एट पॉइंट B, एट पॉइंट B। इस पॉइंट B के ऊपर क्या देखूंगा, बाई KCL, ठीक है, बाई KCL, ठीक है। इसी को सोल्व करना हमने हमारा काम तो वही है, हमें आउटपुट वोल्टेज निकालना है। क्या करेंगे, यहां पर देखो इस पॉइंट B के ऊपर क्या आएगा, जो IF है, ठीक है, इधर आने वाली, और जो इन दोनों ब्रांचेस में जो डिवाइड हो रही करंट वो इसके इक्वल हो जाएगी, आ जाएगी I1 प्लस में I2। कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो यहां पर जो आपका IF है, ठीक है, अब सारे की वैल्यू लिख दो, ठीक है। IF का वैल्यू क्या आ जाएगा, IF का आ जाएगा आपका V आउटपुट, है ना, सॉरी VA माइनस V आउटपुट डिवाइडेड बाय RF, सही है, यही आएगा। वेल हाँ, यस, गुड। V आउटपुट नहीं है, ये आएगा VB, सही आएगा ना। देखो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये माइनस ये, ठीक है, जो करंट का डायरेक्शन वैसे तो देंगे, डिवाइडेड बाय RF, ये होगा IF इक्वल्स टू I1 क्या आएगा, I1 देखो यही आएगा V आउटपुट VB माइनस V आउटपुट डिवाइडेड बाय R1, ये आएगा। वैसे ही यहां पर देखो, यहां पर क्या आएगा, जो VB माइनस 0 डिवाइडेड बाय R2, यही आएगा, सही है। भाई हमने कुछ गड़बड़ की यहां पर, Vx माइनस 0, यस, सही है, सही है। देखो यही तो है करंट के डायरेक्शन, उसके अकॉर्डिंग हमने VB का वैल्यू रख दिया, सॉरी हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू रख दिया। अब यहां से देखो इसको सोल्व कर लो, VA क्या आएगा, VA 0 है, 0 है। VB का वैल्यू हमें नहीं पता, नहीं पता भाई, नहीं पता, ठीक है। VA का वैल्यू 0 है, तो यहां से क्या आएगा, देखो V आउटपुट का वैल्यू हम यहां से रखेंगे, यस, I रखना चाहिए कि नहीं, ठीक है। देखो VA का वैल्यू 0, तो ये आ जाएगा माइनस VB अपॉन RF इक्वल्स टू आ जाएगा VB माइनस V आउटपुट अपॉन R1 प्लस में VB अपॉन R2, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, देखो ये कुछ यहां से देखो VB कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो, V आउटपुट इधर ले आते हैं, V आउटपुट अपॉन R1 हमने इधर ले आए, ठीक है, और ये उधर भेज दिया, तो ये आ गया VB कॉमन ले लो यहां से, ठीक है। VB कॉमन ले लिया तो ये बच गया आपका RF, हाँ 1 अपॉन RF, ठीक है, यह आया 1 अपॉन RF प्लस में 1 अपॉन R1 प्लस में 1 अपॉन R2, यही आया, ठीक है। अब देखो ये है। अब हम क्या करते हैं, यहां से V आउटपुट निकालेंगे। V आउटपुट क्या आएगा, R1 इंटू VB, सही है, 1 अपॉन RF प्लस में 1 अपॉन R1 प्लस में 1 अपॉन R2, ठीक है। अब हम क्या कर देते हैं, इस RF को, R1 को इधर भेजा है ना, तो देखो भाई मार्कर में इंक खत्म हो गया ना, देखो ये था हमारा। अब देखो यहां से हम क्या कर देते हैं, V आउटपुट निकालते हैं, तो क्या आएगा, R1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया VB इंटू में R1 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, R1 अपॉन RF, ठीक है, प्लस में R1 अपॉन R2, ठीक है, प्लस में 1, ठीक है, इतनी बात हुई। ये VB आएगा क्या, यस, ये VB आएगा। तो अगर हम क्या करें, ठीक है, इतनी बात हुई है ना। अब हम क्या कर देते हैं, इस पॉइंट A के ऊपर देखते हैं, ठीक है, क्या देखेंगे, इस पॉइंट A के ऊपर
वही है हमारा जो पिछले केस में था, वर्चुअल ग्राउंड की कंडीशन लगाओ, ये 0 वोल्ट पे आ जाएगा। ठीक है, 0 पे आएगा तो यहां पर हमारा बन जाएगा आई इन इक्वल्स टू आई एफ। ठीक है, यहां से आप आई इन का वैल्यू रखते हो, आई एफ का क्या आएगा, आई एफ का आ जाएगा वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी डिवाइडेड बाय आर एफ, ये आएगा। सही है। अब देखो यहां से आप क्या निकालते हो, वी ए का वैल्यू 0 है, तो यहां से अगर आप वी बी का वैल्यू निकालते हो, ठीक है, वी ए 0 हो गया, तो ये आप निकालोगे तो ये इधर चला जाएगा माइनस आर एफ इंटू आई इन, ये आएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू वीपी का वैल्यू ये आप यहां रख दो। ठीक है, ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लो। यहां से अगर आप वी आउटपुट निकालते हो तो वो आ जाएगा माइनस आर एफ इंटू आई इन, ठीक है, इंटू में आर 1 अपॉन आर एफ प्लस में आर 1 अपॉन आर 2 प्लस में 1। ठीक है, अब देखो, अब आप क्या करते हो, ये जो वाली वैल्यू है इसको आप एक कांस्टेंट रख सकते हो के। ठीक है, कांस्टेंट हम रख सकते हैं, इनका हम कुछ ना कुछ फिक्स वैल्यू ही लेंगे। ठीक है, इनका कुछ ना कुछ फिक्स वैल्यू लेंगे, इसको हम के बोल दिया। तो यहां से वी आउटपुट क्या आएगा, माइनस के आर एफ इंटू आई इन। ठीक है, अब ये रीजन आएगा कि इतना हमने क्यों किया, क्योंकि यहां पर ये जो सेंसिटिविटी है, ठीक है, सेंसिटिविटी जो पहले सिर्फ आर एफ के ऊपर डिपेंड हो रही थी, ठीक है, अब वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, माइनस के इंटू आर एफ। सही है, सीधी सी बात है। अगर आप यहां पर ये निकालते हो माइनस डेल वी आउटपुट अपॉन डेल आई इन, ठीक है, इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस के इंटू आर एफ, यही आएगा। अब जो सेंसिटिविटी है वो इन दोनों के ऊपर डिपेंड कर गई, तो अब आप सिर्फ आर एफ के ऊपर डिपेंड नहीं कर गए। अब अगर आप R1 और R2 का वैल्यू अगर जिस तरह से अरेंज करते हो तो उतनी आपकी क्या हो जाएगी, सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि दोनों तरह के सर्किट आपको समझ आ गए होंगे और इसकी एप्लीकेशन भी हमने बता दी। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट में ऑप एम्प के ऊपर हम कुछ और आगे चर्चा करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।